एक बार फिर आप सभी का एक नया वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं 11th का जो हिंदी सब्जेक्ट है। और इसी क्रम में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जो कविता वाला भाग है, जो काव्य संकलन है उसके बारे में। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये विद्यापति के पद हैं। और इस पद के को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि 2 पद हैं और दोनों पद का हम लोग अर्थ समझेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव इन सभी नामों से संबोधित किया जाता रहा है। और ये आदिकालीन कवि हैं। और साथ ही साथ यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें तो बहुत सारी रचनाएं हैं। और यदि हम इनकी कविताओं की बात करें तो प्रेम का वियोग और संयोग दोनों पक्षों पर इन्होंने रचनाएं किया है और श्रृंगारिक रचनाएं किया है। और जो कि श्रृंगार का वियोग पक्ष और संयोग पक्ष दोनों पर इन्होंने अपनी कविताओं में शामिल किया है। तो अब बात यदि हम करें तो वियोग श्रृंगार क्या होता है और संयोग श्रृंगार क्या होता है। मतलब वियोग श्रृंगार वो श्रृंगार होता है जिसमें प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं, ये वियोग पक्ष है। और संयोग पक्ष की यदि हम बात करें तो जिसमें प्रेमी और प्रेमिका प्रेमालाप करते हैं, मिलते हैं, उन सभी को हम लोग संयोग पक्ष के अंतर्गत जानते हैं। तो इसी क्रम में जो आज की पहला पद है वह है श्रृंगार का वियोग पक्ष का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। इस पद में मैथिल कोकिल कवि विद्यापति ने इसमें प्रेम का वियोग पक्ष का वर्णन किया है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इस रचना की बात करें तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से लिया गया है। और प्रथम पद प्रेम के विरह पक्ष का चित्रण करता है। ठीक है, इसमें श्री कृष्ण की विरह की अत्यंत उत्कृष्ट व्यंजना हुआ है। और महत्वपूर्ण यह है कि इस व्यंजना में शास्त्रीयता और रूढ़ि से अलग हटकर विरह की लोक सुलभ मार्मिकता उभरती है। इसी कारण इस पद में लोकगीत का माधुर्य आ पाया है। दूसरे पद में रूप वर्णन है और जिसे संयोग प्रेम के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस दोनों पद में एक में वियोग है, दूसरे में संयोग पक्ष की प्रधानता है। बसंत के दूसरे पद में जो है बसंत के सरस वातावरण में रूप सौंदर्य की छटा प्रेमी को तृषित चित्त में कुछ ऐसी अनुभव होती है, उसे लगता है कि यह रूप सौंदर्य अद्वितीय और अनुपम है, इसकी कहीं कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तो पहला जो पद है उसमें प्रेम का वियोग पक्ष में राधा और कृष्ण के माध्यम से प्रेमी और प्रेमिका के बारे में वर्णन किया गया और दूसरे में जो है प्रेमिका की सौंदर्य का वर्णन किया गया। तो चलिए हम लोग आज की इस कविता को पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला पद है, चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी, चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी, एक सरी ठाड़ी कदम तरे रे पथ हेरथी मुरारी, हरि बिना देह दग्ध भेल रे झामर भेल सारी, जहाँ जहाँ तोहे उद्धव है तोहे मधुपुर जहाँ, चंद्र बदनी नहीं जीवती रे बध लागत काहे, भनय विद्यापति मन दय रे सुनु गुणमती नारी, आज आवत हरि गोकुल रे पथ चलू झट झारी। तो ये पहला जो पद है, पहला जो पद है और ये इसमें वियोग का, जैसे कि हमने पहले बताया था, वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है और दूसरा पद में संयोग पक्ष का वर्णन किया गया है। तो संयोग और वियोग आप सब जान ही गए हैं। और चलिए हम लोग इसका कुछ जो अर्थ है इस अर्थ को हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ अर्थ भी दिया हुआ है जिसको कि कविता के भावों को समझने के लिए हमें जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ चानन मतलब होता है चंदन, सर मतलब सिर माथा, भूषण मने गहना अलंकार, भारी मने भार स्वरूप, एक सरी मतलब अकेले। उसके बाद कुछ और भी अर्थ हैं। पथ हेरथी मने रास्ता देख रही है, दगत मने दग्ध झुलसा हुआ, झामर मने मलिन गंदा,
जाह मतलब जाओ, जीवती मतलब जीवित रहेगी, बध मने बध, काहे मतलब क्यों, झट झाड़ी मतलब झटक कर तेजी से, पावल मतलब पाया, बदन मतलब मुख, चांद मतलब चंद्रमा, जइयो मतलब जितना भी, जतन मने यत्न उपाय, विहि मतलब विधि विधाता ब्रह्मा, कै मतलब कितने, तुलित मतलब तुल्य, लोचन मने आँख नयन, नुकायल मतलब छिप गए, पंकज मने कमल, जोवती मने युवती, लखीमा देवी मतलब लखीमा देवी, रमाने मतलब रमन, ई सब मतलब यह सब, मधुपुर मतलब मथुरा, गोकुल मतलब ब्रिज, वृंदावन ब्रज, चीर मने वस्त्र। तो ये अर्थ है। उसके बाद हम लोग चलिए जो कविता का मुख्य भाव है उस भाव की ओर हम लोग चलते हैं। और तो आप सभी के लिए जो भी 11th की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो जो है लगातार आता रहेगा। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग का जो एग्ज़ाम, आपका फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, उससे पहले सारा चीज़ कवर कर लेंगे, ठीक ना। चलिए, चानन मने होता है चंदन। तो यहाँ पर चानन भेल विषम सर रे भूषण भेल भारी, सपनहु नहीं हरि आयल रे गोकुल गिरधारी। इसमें श्रृंगार का वियोग पक्ष, जैसा मैंने बताया था, वियोग पक्ष का वर्णन है। और इसमें नायिका राधा है, और उसके जो प्रियतम है मतलब नायक हैं कृष्ण हैं, उसके विरह में पागल हैं, उसके इंतज़ार में, उससे मिलने की कामना कर रहा है। उसकी एकमात्र कामना है कृष्ण से मिलने की। वह पूरी तरह से तैयार होकर के जो आभूषण है उन्होंने ग्रहण किया हुआ है, आभूषण जो है अपने से सुसज्जित होकर के वह तैयार होकर के उसके इंतज़ार में रास्ता देख रही है, और वह उस रास्ते को निहार रही है जिस रास्ते से वो आने वाले हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है, उसके शरीर पर जो चंदन का लेप किया हुआ है वह शीतलता प्रदान करने के बजाय वह उसे व्यर्थ लगने लगता है। वह एक बाण की तरह उसे चुभने लगता है, उसकी सौंदर्य आभूषण सब भार लगने लगता है। तो यहाँ पर देखिए, भूषण भेल भारी का मतलब ये है, भूषण भेल भारी, जो आभूषण है वह भार की तरह लग रहा है। और कृष्ण के इंतजार में वह रास्ता एकटक देख रही है। सपने में भी जो दर्शन उनके होने थे, सपने में भी वह गोकुल गिरधारी अर्थात कृष्ण से मिल नहीं पा रही है। एक सरी ठाड़ी कदम तरे रे, मतलब अकेले जो है वह कदम के वृक्ष के नीचे बैठी है, इंतजार कर रही है, खड़ी है। पथ हेरथी मुरारी, पथ उसका रास्ता देख रही है। किसका? तो कृष्ण का। हरि बिना देह दग्ध भेल रे, हरि के बिना, जो कृष्ण है उसके बिना शरीर जो है दग्ध हो रहा है, जल रहा है, और वे अपना सुध-बुध खो चुके हैं। और पिछले कई दिनों से उन्हें साड़ी पहनी हुई है, जो साड़ी जो पहनी हुई है उसके यादों में वह विह्वल हो चुकी है। वह साड़ी भी उसका क्या हो गया है? झामड़ हो गया है। झामड़ माने गंदा हो गया है। झामड़ भेल साड़ी। और नायिका जो है इस तरह से उसके प्रेम में खोई हुई है, इस तरह से उसे याद कर रही है कि वह उस वस्त्र को बदलना भी भूल गई है। ठीक है। उसके बाद फिर अगले जो पद है उसमें कह रहा है, जाह जाह तोहे उद्धव है, तोहे मधुपुर जाहे। उद्धव को कह रहा है जो कृष्ण के साथ में रहते हैं, उनके मित्र हैं, और उद्धव को संबोधित करके कहती है कि हे उद्धव, आप मथुरा जाइए। और नायिका का जो स्थिति है अर्थात राधा का जो स्थिति है वह आप जा कर के मधुपुर में वहाँ पर उसकी स्थिति को बताइए कि वह आपके बिना कितना विह्वल हो चुकी है, आपके प्रेम में कितना व्याकुल है, आपसे मिलने की कितनी आतुरता है उसमें। और कह रही है, चंद्रबदरी नहीं जीवती रे, बद लागत काहे। कह रही है कि अब चंद्रवदनी जो है अर्थात राधा जो है वह जीवित नहीं रहेगी आपके बिना, राधा मर जाएगी, और उसकी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी। जो स्वाभाविक मृत्यु होती है वह नहीं होगी। यदि उसे कुछ हो जाता है तो उसके मृत्यु का कारण कौन होगा? तो श्री कृष्ण को उसकी मृत्यु का कारण माना जाएगा, और उसे पाप लगेगा। और अंत में फिर इस पंक्ति में कहा कि भनय विद्यापति मन दय रे, सुनु गुणमती नारी, आज आवोत हरि गोकुल रे, पथ चलू झटझारी। झटझारी माने तेज गति से चलने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है कि अंत में कवि महाकवि जो है विद्यापति संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गुणवान स्त्री, तू ध्यान से मेरी बात सुनो, आज कृष्ण गोकुल आने वाले हैं और तुम झटक करके
जाओ तुम सुनु गुणमती नारी, आज आवोत हरि गोकुल रे, गोकुल आने वाला है, और तुम तेज गति से चलो। तेज गति से वहाँ पर जा कर के उससे जो मिलने की उत्कंठा है, उससे मिलने की जो आतुरता है, आप वहाँ पर जा कर के मिल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेम का जो वियोग पक्ष का वर्णन किया गया है, ये बहुत ही सुंदर वर्णन है, जो कि अभिनव जयदेव से संबोधित कवि या इसे मैथिल कोकिल के भी नाम से जाना जाता है। तो इस पंक्ति में प्रेम का अद्वितीय वर्णन है, प्रेम का एक ऐसा वर्णन है जिसमें कि राधा और कृष्ण के माध्यम से प्रेम का अभिव्यंजना हुआ है, प्रेम का वर्णन किया गया है, और ये बहुत ही सुंदर पंक्ति है। उम्मीद है कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा, और कुछ दूसरा भी है, और उसमें हम लोग यदि बात करें तो दूसरे पंक्ति के बारे में, तो दूसरे पंक्ति में बसंत का वर्णन है। तो इसको हम लोग चूँकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोग साथ में बने रहिए, और लगातार वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। तो आज इस वीडियो से विदा लेते हैं। धन्यवाद।